नमस्कार। गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जनसत्ता एडिटोरियल डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प दोनों मुल्कों की चिंताएं बताता है। स्टॉप। इसलिए भविष्य में सामरिक रिश्तों को बढ़ाना दोनों ही देशों के हित में होगा। स्टॉप। खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच एक साथ वार्ता यानी 2+2 की बातचीत पहली बार हुई है। स्टॉप। वैसे तो इस वार्ता के मुख्य बिंदु आतंकवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र रहे, लेकिन अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी दोनों देशों ने अपनी चिंता जताई। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे सिर्फ इन दोनों देशों को ही प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इनका सरोकार दूसरे देशों से भी है। स्टॉप। इसलिए दोहरे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताओं का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। स्टॉप। पिछले साल जब जून में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने बात की थी, तब ऐसी वार्ताओं के दौर शुरू करने पर सहमति बनी थी। स्टॉप। यह 2+2 वार्ता उसी कड़ी में है। स्टॉप। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड समूह के सदस्य हैं। स्टॉप। समूह के बाकी दो सदस्य अमेरिका और जापान हैं। स्टॉप। इस महीने के अंत में अमेरिका में क्वाड समूह के नेताओं की बैठक भी होने वाली है। स्टॉप। पैरा। देखा जाए तो चीन क्वाड देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। स्टॉप। अमेरिका के साथ लंबे समय से व्यापार युद्ध ने इस टकराव को बढ़ाया है। स्टॉप। जापान के साथ द्वीपों पर कब्जे को लेकर चीन के विवाद चल ही रहे हैं। स्टॉप। चीन ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात पर भारी शुल्क थोप दिए थे, उससे दोनों में तनाव पैदा हो गया है। स्टॉप। जहां तक सवाल है भारत और चीन के रिश्तों का, तो ये किसी से छिपे नहीं है। स्टॉप। चीन ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर सीमा विवाद को और बढ़ाया ही है। स्टॉप। फिर दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों ने अमेरिका सहित कई देशों की नींद उड़ा दी है। स्टॉप। यह खतरा भारत के लिए भी कम गंभीर नहीं है। स्टॉप। इसलिए क्वाड समूह के सदस्य देशों की बैठकों में चिंता का बड़ा केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र बना हुआ है। स्टॉप। हाल में चीन ने दक्षिण चीन सागर में नए नौवहन नियम लागू कर दिए हैं। स्टॉप। जाहिर है, यह कई देशों को नागवार गुजरा होगा। स्टॉप। भारत के लिए भी इससे मुश्किलें पैदा होंगी। स्टॉप। इसलिए क्वाड समूह की प्राथमिकता अब हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप नौवहन संचालन सुनिश्चित करने की है, ताकि समुद्री जल क्षेत्रों पर सभी देशों का समान अधिकार बना रहे। स्टॉप। पैरा। समझा यह भी जाना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के बिना अमेरिका के लिए चीन के बढ़ते कदमों को रोक पाना आसान नहीं होगा, और इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। स्टॉप।
दोनों देशों के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्टॉप। वहाँ भी चीन केंद्रीय भूमिका में है। स्टॉप। तालिबान के कब्जे के बाद ज़्यादातर देश आतंकवाद बढ़ने को लेकर आशंकित हैं। स्टॉप। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग बढ़ना वक्त की ज़रूरत मानी जा सकती है। स्टॉप। भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षेत्र की कंपनियां यहां आकर निवेश करें। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रक्षा और सैन्य समझौते भी हुए हैं। स्टॉप। यह मौका सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को मजबूत करने का ही नहीं, बल्कि एशियाई क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने का भी है। स्टॉप। तभी क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। स्टॉप। पैरा। काफ़ी समय से लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी से काफ़ी सहारा मिला है। स्टॉप। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की दर में 11.5% की उछाल दर्ज हुई है। स्टॉप। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई है। स्टॉप। पिछले साल कोरोना के चलते पूरे देश में पूर्णबंदी करनी पड़ी थी। स्टॉप। उसका सबसे बड़ा असर उद्योग धंधों पर पड़ा, करीब 2 महीने तक औद्योगिक उत्पादन ठप रहा। स्टॉप। उसका नतीजा यह हुआ कि औद्योगिक विकास दर ने जबरदस्त गोता खाया और पूरी अर्थव्यवस्था नकारात्मक 24% पर पहुंच गई थी। स्टॉप। पहले से ही हिचकोले खा रही, नीचे की ओर रुख कर चुकी अर्थव्यवस्था को लिए यह सबसे बड़ा झटका था। स्टॉप। आशंका जताई जा रही थी कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभलना काफ़ी मुश्किल होगा। स्टॉप। तब सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कई प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए। स्टॉप। खासकर भवन निर्माण आदि के क्षेत्र में बरसों से बनी हुई सुस्ती तोड़ने के लिए कई बंदिशें हटाई गई, प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए गए। स्टॉप। उसके सकारात्मक नतीजे अब दिखने शुरू हो गए हैं। स्टॉप। खनन और बिजली क्षेत्र का जो उत्पादन निराशाजनक बना हुआ था, वह भी उत्साहजनक रूप से बढ़ा है। स्टॉप। पैरा। अच्छी बात यह भी है कि पिछले 3 महीने से खुदरा महंगाई की दर 6% से ऊपर बनी हुई थी, वह कुछ नीचे उतरी है। स्टॉप। उत्पादन की दर बढ़ेगी, तो महंगाई के कुछ काबू में आने की उम्मीद बनी रहेगी। स्टॉप। हालांकि बैंक दरों को लेकर तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद रिजर्व बैंक के लिए बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाना चुनौती बना हुआ है। स्टॉप। पर उसे उम्मीद है कि धीरे धीरे इसमें भी सुधार आएगा। स्टॉप। इसे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से जोड़कर देखा जा रहा है। स्टॉप। मगर विदेशी मुद्रा भंडार बेशक गाढ़े वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करता है, पर इसकी बढ़ोतरी भी सवालों के घेरे से बाहर नहीं है। स्टॉप। निर्यात सबसे निचले स्तर पर बना हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आशाजनक रूप से आकर्षित नहीं हो पा रहा, फिर विदेशी मुद्रा भंडार के टिकाऊ रह पाने को लेकर स्वाभाविक ही आशंका बनी हुई है। स्टॉप। फिर, बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रति व्यक्ति आय और
क्रय क्षमता बढ़ाना, कोमा, उस दिशा में अभी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही, स्टॉप। यह तभी हो सकता है, कोमा, जब रोजगार के नए अवसर सृजित हों, स्टॉप। पैरा, रोजगार के नए अवसर सबसे अधिक मंझोले, कोमा, लघु और सूक्ष्म उद्योगों में सृजित होते हैं, स्टॉप। भारी उद्योगों में उत्पादन की तुलना